अफ्रीकी देश सूडान जो गृह युद्ध की आग में जल रहा है और दो जनरलों की जंग में पिस भी रही है तो सिर्फ आम जनता। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राजधानी खार्तूम अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें जो भी आप फिलहाल देख रहे हैं, ये सूडान की राजधानी खार्तूम के हालात को बयां करती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मिसाइलें दागी जा रही है और बम धमाकों से इमारतें धराशायी हो रही है। और पिछले 10 दिनों से सूडान में दिन रात गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। सैनिक बलों के बीच 15 अप्रैल को हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 9 दिनों में ही 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,551 लोग घायल हुए हैं। सूडान में जारी गृह युद्ध की कीमत बच्चों को भी चुकानी पड़ रही है। हिंसा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजधानी खार्तूम सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच मैदाने जंग बनी हुई है। मेन एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाके तक खुलेआम गोलियां चल रही है। सड़कों पर शव बिखरे पड़े हैं और हजारों लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। सिविल वॉर की चपेट में आए सूडान में वहां के नागरिक तो फंसे ही हैं, वहां काम करने वाले विदेशी नागरिकों की जान भी हलक में अटकी हुई है, क्योंकि हिंसा, तनाव और असुरक्षित हवाई अड्डों के कारण विदेशी नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है, जिसमें 3,000 से ज्यादा भारतीय हैं। स्पेन, फ्रांस जैसे देशों को सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सूडान में फंसे भारतीय सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बता रहे हैं कि वहां कितने बुरे हालात हैं। कई भारतीय होटलों में फंसे हुए हैं और कई भारतीय घरों में फंसे हुए हैं, जिनके पास ना खाने के लिए खाना बचा है और ना ही पीने के लिए पानी। सिविल वॉर में फंसे सूडान में बंधक बने भारतीय कितने बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस पर आपको एक हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए, हम इधर अल्पाशेर सूडान में अल्पाशेर सिटी में हम लोग 31 लोग 31 लोग हम पूरे यहाँ घर में गहराबंदी हो गए हैं। ये घर में हम लोग पूरे रुके हुए हैं। हम 4-5 दिन से समझो कि नर्क देख रहे हैं। जो यहाँ दीवार के आजू बाजू, ये देखो दीवार 7 से 8 फुट ऊंची है ऊपर और ग्राउंडिंग है। हमने इस घर रेंट ले लिया और इस घर में हम लोग पूरे हैं। कम से कम 4-5 दिन से खाना पानी भी नहीं है ठीक से। जो हमारे पास था बचा हुआ था, थोड़ा बहुत खाया था हम लोग ने। बाद में 4 दिन से जो तोटी में पानी है वो पानी पिया था। अब तक हमारे को कोई सहायता नहीं है। और मेरा नाम प्रभु है। मैं जितना चाहिए उतना यहाँ का रिपोर्ट बना के मैंने सारी टीवी न्यूज मीडिया को मैंने पहुंचाने का काम किया है। सारी न्यूज बनी है हमारे कर्नाटक से लेके अपना इंडियन न्यूज में, पूरे न्यूज में भेज दिया हूँ। अब तक सरकार से हमारे को कोई प्रोविजन नहीं आई है। तुरंत हमारे को कोई खाना पानी का हमारे को कोई मदद नहीं हुआ है अब तक। अभी तो सुबह ही
3 बजे हम सोए हुए रहते हैं, बहुत फायरिंग चलती है इधर दीवार के बाहर और घर के पिछवाड़े पूरी फायरिंग चलती रहती है, पूरी फायरिंग चलती रहती है। इस वजह से बहुत डरे हुए हैं हम लोग। हम खाना भी नहीं खा सकते और हमारे को पीने को पानी नहीं है, खाना भी नहीं है, नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। और शाम 4 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे रात तक बाइम फायरिंग होती है, ऊपर से पूरी फायरिंग जाती है, मिसाइल जाती है। और आपको एक मैं निशान दिखाऊंगा, जहां हमारा बच्चा खड़ा हुआ था, एक लड़का, उसके ऊपर ठीक 2 से 3 फुट में एक फायर हुआ था ना, शूट होने के बाद एक गोली अंदर आई थी, तो दीवार को लगी है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक अंदर बैठे बैठे हम यहाँ से निकल के यहाँ खड़े हुए थे, कमरे के अंदर बैठे बैठे बोर हो गए थे। ये भी घर है, यहाँ पे एक जोड़े रहते हैं, पति पत्नी यहाँ पे रहते हैं, तो हम बात करने के लिए खड़े हुए थे। ठीक हमारा लड़का खड़ा हुआ था, ठीक इस तरफ से फायरिंग हुई है, तो फायरिंग होने के बाद वो देखिए, वो जो निशान दिख रहा है गोली का। ये जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। सिविल वॉर से जूझते सूडान में फंसे हर इंसान की जान हलक में अटकी हुई है कि न जाने कब कहां से कोई मिसाइल, कोई गोली या कोई बम आए और उनकी जान चली जाए। सूडान में फंसे करीब 3 से 4 हजार भारतीय नागरिकों की सही सलामत वापसी के लिए भारत सरकार ने भी ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर दिया है। इंडियन नेवी के INS सुमेधा को सूडान के बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है और फंसे भारतीय नागरिकों को इसी में बैठकर इंडिया लाया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब में 2 इंडियन एयरफोर्स के विमान C-130J जेद्दाह एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय में रखे गए, जिसमें उन भारतीयों को लाया जाएगा जिन्हें अन्य देशों की मदद से सूडान से बाहर निकाला जाएगा। सूडान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के संपर्क में है, ताकि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता निकाला जा सके। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की सुरक्षा में पहली बार सूडान से करीब 91 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 60 लोग फ्रांस से भी बाहर निकाले गए हैं। फ्रांस ने भी करीब 60 लोगों को बाहर निकाला है, उसमें भी कुछ भारतीय हैं। और सूडान में फंसे भारतीय लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग इंडिया से हैं, सूडान खार्तून में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे बम बारूद चल रहा है, न पानी का व्यवस्था है, न बिजली का व्यवस्था है, सब लोग का हालात बहुत गंभीर है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके कैसे भी इन आदमियों का व्यवस्था कुछ न कुछ किया जाए। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसके बाद ऑपरेशन कावेरी लॉन्च हुआ। इसके तहत सूडान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीयों को सड़क मार्ग के रास्ते बसों से सूडान पोर्ट पहुंचाया जा रहा है। आज विदेश मंत्री ने इस मिशन का अपडेट शेयर करते हुए सूडान से सुरक्षित निकलने के लिए सूडान पोर्ट पहुंच चुके भारतीयों की तस्वीर भी पोस्ट की। करीब 500 भारतीयों को जल्द ही INS सुमेधा में बैठाकर वतन वापस लाया जा सकेगा। ऐसे ही भारतीयों का एक दल जब सूडान पोर्ट पर पहुंचा तो वहां मौजूद हर भारतीय के चेहरे पर सुकून था और सुरक्षित बच निकलने की खुशी थी। हमारी पहली बस खार्तूम से जो निकली है, जिसमें मेरा भाई छोटा है और कुछ फैमिली है, 6 फैमिली के बच्चों के साथ, और अभी अराइवल हो रही है। और बस ऊपर वाले की दुआ से उनको रास्ते में किसी ने भी परेशान नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और ये पूरा जो अपना इंडियन लोग, कमेटी के लोग, मेरे बेटे लोग, सब यहीं पे आए हुए हैं। और ये हमारे भाई थे, इसी ने जो है बस इस हमारे के लिए करवा दी थी यहाँ पोर्ट सूडान से, और इसकी बहुत बहुत मेहरबानी। और ये बस सामने से आ रही है, जिसमें हमारे इंडियन आ रहे हैं, 18 से 20 लोग। एकदम सेफली पहुंचे वो लोग, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। जहां पे भी चेकिंग आती थी, ऊपर जाके देखते थे इंडियन से, हमारा इंडियन का नाम है बहुत अच्छा, तो वो लोग बोलते थे प्लीज वेलकम फद्दल। तो बस पहुंच गई ऊपर वाले की दुआ से, भगवान की मेहरबानी है। माता जी ने भी साथ दिया पूरा हमारा, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, सबको ले आया।
अस्सलामुअलैकुम। माशाअल्लाह अस्सलामुअलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखो सब पैसेंजर आ गए, हमारे बच्चे, मेरा भाई, छोटे बच्चे, सब लोग। मेरा बच्चा है, भाई का लड़का, मेरी बेटी है मेरी। हमारी जान पूरी फंसी थी इन्हीं के पीछे, इन्हीं के ऊपर, लेकिन ऊपर वाले ने बस हमें मिला दिया वापस। उम्मीद नहीं थी। अच्छा इधर इधर ये हमारा अमित भाई है, इसको पूछो रास्ता कैसा है, ये बताएगा। क्या आपको दिक्कत हुई रास्ते में? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से हम सही सलामत निकले, हर जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लेडी से बच्चे बीच में रखे, आगे कुछ बुजुर्ग लोग को बिठाए और पीछे छोटे छोटे लोगों को पीछे जाने दो, ताकि कोई भी ऊपर चेक करने आता है तो बड़े बुजुर्गों को देख के वापस चला जाता है। इस तरीके से सब आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनों का साथ पाकर और राहत की बात, ये तमाम तस्वीरों को देखने के बाद थोड़ी सी खुशी जरूर थी उनके चेहरे पर, लेकिन ये अभी भी तनाव की स्थिति है, क्योंकि चंद भारतीय अभी उस ठिकाने पर पहुंचे हैं जहां से वो अपने वतन को वापस लौटेंगे। और एक भारतीय होने का गर्व भी आपने महसूस किया होगा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा भारत का पावर, यानी हमारे देश के पावर के बारे में उन्होंने बताया। हालांकि अभी इस मिशन में कई भारतीय ऐसे हैं जो वहां फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ डीएनए में हम एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे।